अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। मूर्ति का चयन हो गया है। अरुण योगी राज के द्वारा बनाई गई मूर्ति ही श्याम रंग की रामलला के मंदिर में रामलला के स्वरूप में विराजमान होगी। अब उनके वस्त्र की तैयारी हो रही है, जहां उनको वस्त्र निर्मित किया जाता है। कई पुस्त इनकी जो बाबूलाल टेलर्स हैं, इनकी कई पीढ़ियां रामलला के वस्त्र को, ठाकुर जी के वस्त्र को बनाती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भगवत प्रसाद पहाड़ी और ये शंकर जी लाल जी, ये दोनों लोग भगवान रामलला की जो पोशाक होती है उसको तैयार करते हैं। देखिए ये पोशाक है भगवान ठाकुर जी की। बताया जा रहा है कि जब भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो मंदिर में भगवान प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पीताम्बर धारण करेंगे, क्योंकि पीताम्बर शुभ होता है। ऐसे वस्त्र को धारण कराया जाएगा। तो इस तरीके से तैयारियां चल रही है। 51 इंच की ऊंची प्रतिमा होगी रामलला की, उसी के अकॉर्डिंग इस वस्त्र को बनाया गया है। ये 51 इंच के प्रतिमा के लिए इस वस्त्र का निर्माण किया गया है। हमारे साथ शंकर लाल जी है। शंकर जी, किस तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है, क्या बताएंगे? कब से आप लोग इस कार्य में लगे हैं, कितने वर्षों से लगे हैं? 1985 से श्री पिताजी हमारे रामलला का पोशाक सिलना शुरू किए और मैंने हमारा मशीन वहीं जाता रहा। हमारे दोनों, हम और मेरे बड़े भाई साहब भगवत साहब पहाड़ी, शंकर लाल, यानी ये लाल दास जी पुजारी थे वर्तमान में, और उनके माध्यम से हमारे श्री पिताजी रामलला का पोशाक सिलने के लिए गए और ये 2 मशीन हमारी जाती रही। बड़े भाई साहब और मैं शंकर लाल दोनों आदमी मशीन पे बैठते थे। और कहाँ बैठते थे? रामलला जहाँ वहाँ विराजमान थे, जब गुम्बद में विराजमान थे, जो विवादित गुम्बद था, उसके नीचे जब रामलला विराजमान थे, तब आप मशीन लेकर? मेरी मशीन वही गुम्बद के नीचे रखी जाती थी, सिलाई वाली। जी हाँ, अच्छा। दोनों मशीन सिलाई की वही रखी जाती थी। हाँ। और पिताजी हमारे अमनिया करते थे और हम दोनों भाई सिलते थे। पिताजी अमनिया मतलब पिताजी नाप करते थे? अमनिया मतलब कपड़ा काटना हुआ, या साधु साई भाषा में अगर काटना कहेंगे तो शब्द दूसरा होता है, इसलिए हम साधु साई भाषा में अमनिया कह रहे हैं। तो पिताजी वहाँ अमनिया करते थे और हम दोनों भाई चलते थे। ये क्रम 92 तक चला। ढांचा गिरने के बाद प्रभु हमारे गुम्बद से टाट में आ गए। जब श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री हुए और उनके समय फिर वैकल्पिक मंदिर तैयार हुआ, यानी प्रभु हमारे टाट से ठाट में आ गए और ठाट से महल में जाने की तैयारी है। भव्य विशाल मंदिर बन करके तैयार हो चुका है और 22 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा रामलला का वहाँ स्थापना होगा। गर्भगृह में प्रवेश करेंगे ठाकुर जी हमारे। जो रामलला वहाँ वर्तमान में है उनको तो विराजमान होंगे ही, उसके साथ साथ जो नई मूर्ति तैयार की गई है उनका इसी साइज का पोशाक है ठाकुर जी का। 51 इंची की मूर्ति है और इसी साइज का वहाँ पोशाक बनेगा ठाकुर जी का। और वहाँ जब ठाकुर जी स्थापित हो जाएंगे तो ऐसे ही पीला वस्त्र धारण करेंगे और फिर सुशोभित होंगे ठाकुर जी हमारे। तो आप जब बैठक हुई थी मूर्ति का नाप लेने के लिए, क्या आप लोग गए थे? आपके भाई साहब पता चल रहा गए थे? तो हमारे बड़े भाई साहब नापने गए थे, लेकिन जो वहाँ वार्तालाप हुआ वो वार्तालाप में भाई साहब हमारे वहाँ मौजूद नहीं थे, केवल मूर्ति नापने के लिए गए थे। अच्छा, एक चीज और बातें आ रही हैं कि जब प्राण प्रतिष्ठा होगा तो जो भगवान राम का जो वस्त्र होगा वो रत्न जड़ित होगा, स्वर्ण जड़ित होगा। तो क्या आप लोग कभी रत्न जड़ित या स्वर्ण जड़ित पोशाक तैयार किए हैं रामलला का? जी हाँ, हमारे जब प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करने के लिए आए थे उस समय 2 पोशाक तैयार हुआ था। अच्छा। एक हरा, एक भगवा रंग का। तो हरा तैयार किया, हरा दिन था बुधवार, इसलिए हरा पोशाक तैयार किया गया था और उसमें 9 रत्न जड़ा गया था। 9 रत्न जड़ करके ठाकुर जी की, यानी ठाकुर जी का पोशाक भव्य तैयार किया गया। और जब ठाकुर जी हमारे पहने तो दर्शन से एकदम मुग्ध मोह। तो अब जो है, जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, तो भी आप लोगों को रत्न जड़ित दिया जाएगा उसको करने के लिए? अगर हमें संस्था देती है, संस्था अगर देती तो हम तो सब लगाएंगे। हम तो हमारा ठाकुर जी के लिए जीवन ही अर्पित है। यानी खुद का कपड़ा मैं नहीं बनाता हूँ, ना मेरे परिवार का कोई कपड़ा हम बनाते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ ठाकुर जी का वस्त्र धारण बनता है या साधु का, बस 2 ही में हमारे लोगों का जीवन निर्वाह हो रहा है और उसी से हमारा सारा कार्य चल रहा है। तो ये काम आप कब से कर रहे हैं? आपको मतलब इसके पहले कोई और काम नहीं किए, सिर्फ यही काम करते हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ जो भी पहले ये हमारे 5वें बाबा। अच्छा, 1857 की मशीन हमारी। ये मशीन देखिए 1857 की है, ऐसा इनका दावा है।
कि 1857 में ये मशीन 1857 हाँ जी, 1857 उस समय आती थी इस तरह मशीन। हाँ, ये उस समय मशीन, ये यहाँ की मशीन नहीं है, तब अंग्रेज लोग लाए थे। अच्छा। उस समय का ये मशीन है ये। अच्छा। और ये जब राम जन्मभूमि हमारे पिताजी गए हैं, हाँ। तो ये मशीन वहाँ चलाई जाती थी। हाँ। और वहाँ ठाकुर जी का पोशाक ये वस्त्र हमारा चलाती रही और बना है, और इससे हमारे ठाकुर जी पोशाक धारण किए हैं। ये सन 92 के बाद ये खड़ी हुई, तब से खड़ी ही है। तो ये है शंकर लाल, जिनकी कई पीढ़ियां भगवान रामलला के गर्भगृह में मूर्तियों का निर्माण, मूर्तियों के जो पोशाक होते हैं, जो प्रतिमाओं के, उसका सिलाई करते हैं। देखिए बहुत सारे आपको ये वस्त्र आपको दिख रहे हैं, बहुत सुंदर अलौकिक जो वस्त्र हैं, ये ठाकुर जी के वस्त्र हैं, जो परिसर में ठाकुर जी राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान है। तो इस तरीके से रामलला के वस्त्र को तैयार किया जा रहा है। जो बाबूलाल टेलर्स हैं, जिनका नाम सदियों से चला आ रहा है, कई पीढ़ियों से लोग सुनते आ रहे हैं, ये वही उनके लड़के हैं। और इस तरीके से भगवान रामलला का वस्त्र अयोध्या में तैयार हो रहा है। आप और जानकारी के लिए अयोध्या से जुड़े, मंदिर से जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अयोध्या वाले को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।